अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है, 3 हमने AC/DC फ़ैन लगाए हैं और तकरीबन 7-8 इसमें DC के बल्ब थे। और ये जो एक लोंजी हाइमो 7 का पैनल लगा है और इसके साथ तमाम ये जितना भी लोड चल रहा है, 3 AC/DC फ़ैन हैं, 7 से 8 इनके DC उसाका के बल्ब हैं। बेहतरीन सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह। इस वक्त बैटरी हमारी चार्ज हो गई है। 14.4 पर मैंने इसकी सेटिंग की थी और उसके ऊपर हमारे MPPT ने उसको कट ऑफ कर दिया। तो देखें, सबसे अहम चीज़ होती है कि आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी लाइफ होती है। मिसाल के तौर पर सोलर लगाने का मकसद ये होता है कि हमारी जो ज़्यादा बिल आती हैं वो कम आ जाएं। फिर उसके बाद ये नहीं कि अगर हर बंदा 6 महीने 7 महीने के बाद बैटरी चेंज कर रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी चीज़ों की लाइफ को बढ़ाते हैं। अब देखें, ऊपर से तकरीबन 8 एम्पेयर आ रहे हैं। MPPT के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अहम होती है। आप जब भी MPPT लें उनकी ये चीज़ें देखें। अब देखें, ऊपर से तकरीबन 7-8 एम्पेयर आ रहे हैं और हमारा MPPT 17 एम्पेयर तक उसको बूस्ट कर रहा है। यानी कि हमारा MPPT ये समझे 9-10 एम्पेयर हमारे अपने अपने ख़ुद बना रहा है, यानी कि ठीक है। तो ये मेरा PWM है, देखें इसने भी माशाल्लाह। अच्छा, ये PWM की मैं खसूसियात आज बताऊँगा। पूरा चैनल ढूंढे, मैं कहता हूँ बमुश्किल किसी ने इस तरह की वीडियो, इस तरह का सिस्टम बताया होगा जो आज मैं इंशाल्लाह आपको PWM की जो अहम खसूसियात हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, जितने भी प्रोडक्ट्स की जो कीमत है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। वैसे मैं बता भी देता हूँ, ये हाइब्रिड वाला MPPT है, सिमटेक का 70 एम्पेयर वाला MPPT है। 19,500 इसकी कीमत है। 2 पैनल आप इसके साथ बड़े सीरीज में लगा सकते हैं, भले 680 वाट है, 690 वाट है, भले 585 है या 610 वाट है। मैंने इसके साथ लोंजी हाइमो 7 का 610 वाट वाला एक सोलर पैनल लगाया है और पूरा जितना भी क्लाइंट का लोड है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले ये मैंने लगाया था। ये अमेरिकन एम्बेसी है, इसके साथ की लोकेशन थी, अभी जगह का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। आप देखें, जब भी लगाएं इसको स्टडी किया करें। इस चीज़ को स्टडी करके आपने इंस्टॉलेशन करनी होती है। इसमें मेंशन होता है कि हमारे यानी कि कितने मैक्सिमम वाट दे सकते हैं, कितने वोल्ट दे सकते हैं, कितने एम्पेयर दे सकते हैं। कनेक्शन इसमें मेंशन होता है कि किस तरह आपने कनेक्शन करने हैं। अच्छा, ये PWM में जस्ट लोड के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पर बैटरी की मैं वायर लगाऊँगा 2 10 mm की, ये सोलर की वायर में नहीं लगाऊँगा और ये लोड की वायर है, यहाँ से मैं लोड लूँगा। अच्छा, ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, ये स्विचेस हैं हमारे, चाइना की शीटें हैं, टॉप A क्वालिटी की, ठीक है। ये सारा सामान क्लाइंट ने मुझसे मंगाया है, जितना भी सामान, क्योंकि सामान सारा मेरे पास अपना ज़ाती मौजूद है। अगर आप अपना सामान लेकर आना चाहते हैं एज यू विश। अच्छा, क्लाइंट के घर पे 3 AC/DC फ़ैन ऑलरेडी लगे हुए थे, लेकिन आपको पता है कि जब भी इंस्टॉलेशन करता हूँ मेरा अपना एक तरीका होता है। मैंने तमाम फ़ैन को रिमूव किया, नीचे रखा, फिर उसको पूरों को खोल के अंदर 4 mm की DC वायर लगाई, ठीक है। आपके सामने ये देखें, मैंने अंदर 4 mm की DC वायर लगाई। अब इन फ़ैन को मैंने क्लोज़ करके ऊपर यानी कि इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तक सर्टिफाई नहीं होता उस काम को नहीं करता। मैं जब भी काम करता हूँ अपना काम करता हूँ, मेरा काम होता है मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ 100 तक। तो ये MPPT जस्ट बैटरी चार्जिंग के लिए है, PWM जस्ट लोड के लिए है। ये बैटरी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बैटरी से 10 mm की वायर लगाऊंगा और ये लोड लिखा हुआ है, लोड से मैं 10 mm की 2 वायरें बाहर निकाल के कंप्लीट मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अब देखें, मैंने MPPT के अंदर मैंने वायर लगाई हैं, इनके कनेक्शन नहीं किए और वायर भी देखें लक्स के साथ लगी हुई हैं। तमाम किस्म के लक्स मेरे पास मौजूद होते हैं, तमाम किस्म के लक्स के क्रिम्पिंग यानी कि जो लक्स के टूल्स होते हैं मेरे पास मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सोलर के जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी टूल्स हैं तमाम मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, 2 ब्रेकर हमने लगाए हैं। एक हमने लगाया है 20 एम्पेयर का जो हम यानी कि सोलर PV में यूज़ करेंगे, दूसरा हमने लगाया है 32 एम्पेयर का जो हम अपने लोड में यूज़ करेंगे। तो कनेक्शन भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अच्छा, ये बैटरी है हॉक कंपनी की, बहुत बेहतरीन बैटरी है। तकरीबन अब मेरी जितने भी आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स हैं
तमाम प्रोजेक्ट में मैं ये बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है। हाँ, आपको पता है कि मैं किसी भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, जो सच होता है मैं वो बात करता हूँ। देखें, अब जब से ये मैं सिस्टम लगा रहा हूँ, फ़र्स्ट टाइम इस बैटरी की एक कंप्लेन आई है। कंप्लेन इसकी ये आई थी कि जब भी आप बैटरी लें, इसके जो रेड ढक्कन होते हैं आप इनको रिमूव करें। रिमूव करके आप इनको देखें, अगर इनके अंदर ब्लैक हैं ये बटन, अगर ये ढक्कन ब्लैक हुए हैं ज़्यादा, तो समझो आपके वो बैटरी ख़राब है, आप उसको ना लें। बैटरी लेने से पहले आपने इसके ढक्कनों को चेक करना है। अच्छा, ये ट्यूबलर होते हैं, ये पानी का लेवल बताते हैं, ठीक है। अगर किसी सेल में पानी कम होगा, ये डाउन हो जाएगा, आप उसमें पानी डाल दें, ये पानी फुल हो जाएगा फिर। अच्छा, इस वक्त सिस्टम मेरा लग गया है। आपको पता है मेरी पूरी कोशिश होती है सेफ्टी के ऊपर। अच्छा, अब देखें PW, अब पूरा सिस्टम इनका DC पर चल रहा है। यहाँ पर पूरे दिन में 2-3 घंटे तकरीबन दिन में लाइट होती है और 1-2 घंटे शाम में होती है और 1-2 घंटे रात में लाइट होती है। अब ये DC देखें, मैं इसको शॉर्ट सर्किट करूँगा। ये देखें, ये शॉर्ट सर्किट किया, देखिएगा ये शॉर्ट सर्किट किया, पूरा DC का लोड बंद हो गया क्लाइंट का। अब अक्सर लोग कहते हैं कि भाई DC में आप 10,000 वाला भी ब्रेकर लगाएं, वो ट्रिप नहीं होता। बिल्कुल ये बात हकीकत है। आपके सामने मैंने शॉर्ट सर्किट किया, ये देखें PWM के अंदर एक फॉल्ट का एरर आ गया, आपको नज़र आ रहा है। मैं इसकी लाइट ऑन करूँगा, फॉल्ट का एरर आ गया और लोड मेरा पूरे घर का क्लाइंट का बंद हो गया। पूरा का पूरा DC लोड 100% बंद हो गया। ब्रेकर हमारा देखें आपके सामने, सारा कुछ, सारा लोड हमारा बंद हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका पावर का बटन मैंने ऑफ़ किया, ये देखें ऑफ़ किया, फिर इसको ऑन करूँगा मैं। फिर ये तकरीबन एक मिनट के बाद, तकरीबन आधे मिनट के बाद ये हमारा सिस्टम ऑन होता है। तो अभी ये देखना, ये हमारा सिस्टम ओके आ गया, फॉल्ट का एरर गायब हो गया, ओके लिखा हुआ है। अब यानी कि देखें PWM की ये बहुत अहम, बहुत सी खसूसियात इसके अंदर होती हैं। तो आप अक्सर लोग कहते हैं हमने रिले लगाना है। भाई आपने जो लगाना है आप लगाएं, एज़ यू विश है। बहरहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है, मैं PWM लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सिस्टम लगाए हैं, 3-3 साल पहले लगाए हैं या 8-8 साल पहले लगाए हैं, स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट का जो सिस्टम है बेहतरीन चल रहा है। आपने जो चीज़ लगानी है एज़ यू विश, बहरहाल मैं यही रेफ़र करूँगा। अब देखें सोलर से हमारे आ रहे हैं तकरीबन 8 एम्पेयर। अच्छा, कोई भी MPPT होता है उसके अंदर 2 मेन खसूसियात होती हैं, एक होता है कट ऑफ, एक होता है बूस्टर सिस्टम। अब देखें ये इसका बूस्टर सिस्टम है, मैं चेक कराऊंगा, और कट ऑफ वाला सिस्टम भी मैं आपको चेक कराऊंगा। अब ऊपर से 8 एम्पेयर आ रहे थे और ये देखें 17 एम्पेयर से ये हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा था, यानी कि 9 से 10 एम्पेयर हमारा MPPT अपना बना रहा है। तो यही अहम चीज़ होती है MPPT के अंदर। PWM के ज़रिए अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, उसमें ये लॉस होता है, जितने वोल्ट या जितने एम्पेयर ऊपर से आ रहे होते हैं वो उतने ही आगे देता है, वो अपने नहीं बनाता और एक्स्ट्रा को वो ज़ाया कर लेता है। अब MPPT के अंदर सबसे बड़ी खसूसियात यही होती है कि MPPT ऊपर से जो एम्पेयर आ रहे होते हैं उसको बूस्ट भी करता है। अब देखें मैंने जो बैटरी की सेटिंग की थी 14.4 पर कट ऑफ की सेटिंग की थी और मेरी बैटरी 14.4 पर MPPT ने कट ऑफ कर दिया। अब वो मेरी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। जो फ्लोट चार्जिंग की मैंने सेटिंग की थी 14 पर की थी, यानी कि अब मेरी बैटरी जब 14 पर आएगी तो ये दोबारा मेरी बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर मेरी बैटरी 8 महीने चलती है तो मेरी बैटरी 2.5 से 3 साल चलेगी, यानी कि 2, 2.5, 3 साल हमारी बैटरी आराम सुकून से चलेगी। तो यही चीज़ होती है MPPT के अंदर। अगर आपने सोलर लगाया और हर 7 महीने बाद, 8 महीने बाद आप अपनी बैटरी चेंज कर रहे हैं तो वो बेकार है। तो कोशिश किया करें ऐसी चीज़ लगाया करें जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लाइफ बढ़े। देखें सबसे अहम चीज़ होती है सेफ्टी होती है, आपने सेफ्टी का बहुत ख्याल करना है। देखिए आपके सामने मैंने शॉर्ट सर्किट किया, क्लाइंट का पूरा लोड बंद हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल करना बहुत अहम होता है। तो ये लोकेशन जो थी अमेरिकन एम्बेसी के बिल्कुल साथ की लोकेशन थी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, साफ़ सुथरा काम करने से, साफ़ सुथरा काम किया। इंसान है, ख़ता का पुतला है। अगर कोई चीज़ इसके अंदर मज़ीद ऐड करनी है आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। 17 एम्पेयर का पूरे घर का क्लाइंट का लोड इस वक्त चल रहा है, रात का टाइम है, बैटरी को तकरीबन शाम का टाइम है। बैटरी आपके सामने सोलर के एम्पेयर 0 आ रहे हैं, देखें आपको नज़र आ रहा होगा सोलर एम्पेयर 0। तकरीबन ये शाम हो गई है, हमारा सिस्टम सोलर ऊपर से बंद हो गया है, तमाम का तमाम लोड बैटरी के ऊपर चल रहा है।
जो फ़ैन की स्पीड है टर्बो पे चल रही है। ठीक है, इस वक्त मैंने तकरीबन 17 एम्पेयर का लोड पूरे क्लाइंट के घर का चलाया हुआ है। फ़ैन की स्पीड आपके सामने है, कोई भी लाइट डिम फुल नहीं हो रही, कोई भी लाइट देखें। अक्सर क्लाइंट की कंप्लेन होती है वकास भाई हमारी लाइट डिम हो जाती है, हमारे फ़ैन स्लो चलते हैं, तो हमारे बटन डीसी के जो बटन होते हैं वो गर्म होते हैं। तो उसकी जो सबसे बड़ी अहम वजह होती है आपकी वायर्स होती है। आप जितनी अच्छी वायर इस्तेमाल करेंगे आपका सिस्टम उतना बेहतरीन चलेगा। तो खैर ये क्लाइंट थे, इनका जो बजट था बजट के मुताबिक इन्होंने सिस्टम लगाया। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मेरे जितने भी सिस्टम जो मैंने लगाए हैं तमाम सिस्टम के अंदर क्लाइंट अपनी कमेंट ज़रूर देते हैं। तो ये 1.5 से 2 माह पहले मैंने सिस्टम लगाया था। आप वीडियो की जो कमेंट्स होती हैं उस पर क्लाइंट की कमेंट ज़रूर चेक करें कि उन्होंने क्या सजेशन दी है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लाइंट से अक्सर बात होती रहती है, स्टिल इनका सिस्टम बेहतरीन चल रहा है। तो आप सबको पता है कि मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है, स्क्रीन पे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और किसी भी भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए है किसी भी सोलर के हवाले से, अगर आपका कोई इश्यूज़ हैं आप मेरी वीडियोस में कमेंट्स करें कि वकास भाई हमारा ये मसला है या हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको फ्री होके उसका जवाब दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अच्छा, इनका ये क्लाइंट का राउटर था वाईफाई का, ये भी मैंने बैटरी के ऊपर लगाया है। अब यानी ये क्लाइंट का जितना भी सिस्टम चल रहा है सारा सोलर के ऊपर चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।